हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, वार्षिक परीक्षा क्लास 8 का पेपर होने वाले हैं विद्यालय में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाया है। इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का, ये वादा करता हूं। आप अगर बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं है, एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं है ग्रुप में, तो देखिए एक भी क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है तो जाइए इस क्लास को सारे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये क्लास देखकर जाइए, आप आसानी से 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्लास सारे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ग्रुप में अपना अपना जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज के क्वेश्चन बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? बहुत ही गजब के और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे बता सकते हो आप लोग? इससे पहले वाली क्लास में हमने कितने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, उसके आगे क्वेश्चन आपका कराएंगे। देखिए पेपर आपने क्या बना लिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन 9 कर लिए थे हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 10, 56, 25 मीटर स्क्वायर है। एक लड़का इसके चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। कितने समय में वह इसके दो पूरे चक्कर लगा लेगा। कितने समय में इसके 2 पूरे चक्कर लगा लेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लगाना आना चाहिए। हल करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया गया है नोट करना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 10, 56, 25 मीटर स्क्वायर। ये दिया गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यही दिया गया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यही दिया गया है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है, देखिए वर्गाकार क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है।
क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया हमें, कितना दिया गया है, तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया है 10, 56, 25 बराबर ए स्क्वायर। इसका वर्ग हटाएंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए, तो ए बराबर अंडर रूट 10, 56, 25। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, ए बराबर निकल के आ जाएगा 325 मीटर। कितना आ जाएगा, 325 मीटर निकले, यानी ए का भुजा पता चल गई हमको। क्या पता चल गई, भुजा पता चल गई। कितनी भुजा पता चल गई है, 325 मीटर। हमसे पूछा क्या गया, परिमाप निकालना है, यानी कितने समय में 2 चक्कर कर लेगा, परिमाप निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, इसके बाद वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालना है। वर्गाकार, देखिए वर्गाकार मैदान का परिमाप, क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू भुजा है, 4 इंटू भुजा होता है। तो निकाल दीजिए, 4 इंटू भुजा कितनी है, 325, गुणा कर दीजिए। देखिए 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 त्यों 12, 12 और 1 13, यानी कि 1300। क्या निकल के आ गया, ये 1300 निकल कर आ गया है। क्या निकला, ये परिमाप निकल गया। दो पूरे चक्कर पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है, इसके बाद 2 चक्कर पूछे गए हैं, तो 2 का इसी में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 का इसी में मल्टीप्लाई करना है। बात में आ रही इतनी, बोलिए। ये 1 चक्कर इतने समय में कर लेगा, है ना। जो 1 चक्कर है पूरे किसका, एक लड़का एक वर्गाकार मैदान है, उसका 1 चक्कर है 1300 में कर लेगा। बात में आ रही, इसमें 2 चक्कर पूछे, 2 चक्करों में तय की गई दूरी, 2 चक्करों में तय की गई दूरी हमें कितना निकालना है, 2 चक्करों का निकालना है। बात में आ रही, 2 चक्करों में तय की गई दूरी, 2 चक्करों में तय की गई दूरी। तो क्या हो जाएगा, 1300 गुणे 2 बराबर 13 दूनी 26, यानी कि 2 चक्करों में क्या कर ली उसने दूरी, 2600 मीटर दूरी तय कर ली। क्या कर ली, मीटर। कितनी कर ली, ये भी मीटर है, ठीक है, ये भी मीटर है। कितनी कर ली, 2600 मीटर दूरी तय कर ली। हमको चाल कितनी दी गई है, देखिए ध्यान से, चाल क्या दी गई, चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। क्या दी गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या हो जाए, 18 गुणे 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाए। 18 से 18 कट गया तो 5 निकल के आ गई चाल हमारी, 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई। हमसे इसके बाद फार्मूला लगा दो, चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर फार्मूला लगा लीजिए, समय, ये सूत्र है। समय बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल निकल के आ जाएगा। देखिए तो समय बराबर निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी कितनी है, 2600, कितनी है, 2600। चाल कितनी है, 5, काट दीजिए 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 20, यानी कि समय निकल के आ गया कितना, 520 सेकेंड निकल के आ गया। क्या निकला, ये सेकेंड निकला, ये सेकेंड निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ गया, सेकेंड निकल आया। हमसे मिनट में पूछा गया आंसर, किस में पूछा गया, मिनट में पूछा गया। बताइए आंसर किस में पूछा गया, मिनट में पूछा गया। तो क्या करना है, मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 520 में मिनट 60 का कर देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 3, यहां पर काटिए 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 बचा 1, 2 छंग 12, 26 कितना आ गया 26/3 निकाल दीजिए यहां पर देखिए 6 तिया 18 यानी कि 3 छाक 18 तिराट 24 तिराट 24 बचा कितना 2/3 मिनट। ये आंसर निकल के आ गया इसका, ये आंसर इसका निकल कर आ गया। क्या आ गया 8 मिनट 2/3 सेकेंड निकल के आ गया है ना। ये मिनट में चेंज कर दिया यानी सही बटा में निकल के आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस बार आने वाला है क्योंकि 3 बार आ चुका है। इस बार भी पेपर में आपका क्वेश्चन यही आएगा, यही क्वेश्चन छपा हुआ है। तो आपको ऐसे ही लगाना है। अगर पूरा नंबर आपको चाहिए तो आपको इस तरह से सवाल को लगाना पड़ेगा, तभी आपके पूरा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। तो आप इसका नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11। नोट हो गया, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है 5184 को किस छोटी से छोटी, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाए। क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। किससे गुणा करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए किससे गुणा करें ये पूर्ण घन बन जाए। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, किस संख्या से इसका गुणा करें ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। बोलिए जल्दी से, कीजिए गुणा। देखिए हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये क्या है देखिए ध्यान से, 5184 को आपको काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा काटना पड़ेगा। किससे गुणा करें ये पूर्ण घन बन जाए। सिर्फ ये पूछा गया किस संख्या का गुणा करें ये पूर्ण घन बन जाए। क्लियर। आगे ये नहीं पूछा किस संख्या का ये घन है, ये नहीं पूछा गया है। सिर्फ यही पूछा गया है किस संख्या का गुणा करें ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। ये संख्या जो दी गई है पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको काटेंगे 2 से काटेंगे। देखो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 11 हो गया, 2 पंचे 10 है ना, 1 बचा दुनेम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 19 हो गया है ना, 19 हो गया यहां पर। फिर 2 से काट दो, 2 नेम 18 कितना बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 से काटो 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 तीछे
2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 से काट दो, 2 एकन 2, एक बार 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नेम 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तरका 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3। देखिए ध्यान से, इसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं इसका। 5184 के गुणनखंड कितने हैं? 2 कितनी बार है? 2 2 4 2 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और 1 गुणे 3 यहां पर लिख दिया। देखिए घन में वर्ग में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं और घन में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 3 का जोड़ा देखो ये बन गया, ये बन गया, एक 3 बन गया। इसमें जोड़े बनाने के लिए देखिए, इसमें जोड़े बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 2 9 की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 2 9 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 9। इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया जाए, कितने किया जाए? इस संख्या में 9 का गुणा किया जाए, यह पूर्ण घन बन जाएगी। कितना किया जाए? इस संख्या में 9 का अगर गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। आपको समझ में आया है? गुणा करना नहीं है, सिर्फ संख्या बतानी थी कितने का गुणा करना है। बात समझ आ रही इतनी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये आंसर इसका राइट हो गया। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन 12 क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 12 है मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट है √3 घात 32, रूट के अंदर ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ये है इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड भी पार्ट नोट करते हैं। 3 और ये है 729 गुणे ये कितना है? 3, ये हो गया इसका 8000। ये आ गया इसका जवाब। 2 इसमें पार्ट दिए गए थे, दोनों पार्ट नोट कर लिए हैं। यदि आपसे बन सके तो आप बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर राइट होगा। बोलिए क्या इसका आंसर राइट होगा? निकलकर बताइए। बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको काटना है। क्या करना है? सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा। तो देखिए यह किसी 32 का क्यों होता है? नहीं होता है ना। बोलिए
चलिए हल करते हैं, अगर नहीं पता हल करते हैं, चलिए हल करते हैं। पहले 32वां 2000 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 32वां 2000 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बहस में आ रही इतनी? क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे करना है आपको ये बताया था। तो देखिए ध्यान से, 3 अंडर रूट के अंदर कितना है? 32 गुणे 2000 है ना। तो देखिए निकाल लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड, कर दीजिए ध्यान से। 32 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, क्या आएंगे? कितनी बार 2 आएगा बोलिए जल्दी से, काट दो। यहां तो साइड में काट देते हैं ना। देखिए यहां पर आपको काट के बता देते हैं। 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। 2000 को भी काट दीजिए, देख लीजिए यहां पर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 1000 है ना। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 500। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 250। अब 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए और 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट दीजिए कितना आएगा? 5 25, 5 से काट दीजिए कितना आएगा? 5 1 5। ये निकल कर आ जाएगा। बस मेरी इतनी, यही निकल कर आएगा। बोलिए बताइए, यही आएगा? यही आएगा ना। चलिए तो देखिए 32 के 2 कितने? 2 2 4 1 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 32 हो गया 5। इसमें कितने हैं? 2 1 2 3 4 बार, तो कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 कितनी बार है? 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या करेंगे? क्यों निकालना है, यानी 3 3 से जोड़ा बनेगा, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बन गया, इससे 1 बाहर ले लिया। इसका 2 का जोड़ा बन गया, इससे 1 बाहर ले लिया। ये 3 का जोड़ा बन गया, इससे 1 बाहर ले लिया। ये 5 का जोड़ा बना, इससे 1 5 बाहर ले लिया। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 40 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। क्या निकल के आ गया? इसका 40 राइट आंसर निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया कैसे 40 आया निकलकर? बिल्कुल यही तरीका है इनको सोल्व करने का। ठीक है, नोट हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है? देखिए ये 729 किसका क्यू है? 9 का, है ना। ये तो डायरेक्ट क्यू है, किसका है? 9 का क्यू है ना। ये 8000 किसका है? 20 का, तो 9 दूनी 18, 180 इसका राइट आंसर। बस मेरी इतनी नहीं आई, आपको क्यू याद करना पड़ेगा। देखिए 25 तक आप कितने कर लो? 25 तक आपको याद होना चाहिए क्यूब, और 30 तक वर्ग याद होना ही चाहिए अगर आपको मैथ सीखना है तो आप क्यू और वर्ग आप बहुत ही अच्छे से याद करना है, तभी आप क्वेश्चनों को इस तरह से, ये घातांक कड़ी के क्वेश्चन है, आप तभी इनका सामना कर पाओगे। अगर आपको क्यू नहीं पता है तो आपको निकालने का भी तरीका अगर नहीं पता है तो हमारे लिंक आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, वहां पर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। हमने वहां पर क्यू भी निकालना सिखाया और वर्ग भी आपको निकालना सिखाया बहुत ही जल्द तरीके से। तो चलिए दोनों पार्ट सोल्व हो गए, यानी 729 हमारा 9 का होता है क्यू, 512 हमारा 5 का होता है ना, इसलिए 9 का 729 होता है। 8000 हमारा 20 का क्यू होता है, तो दोनों का गुणा किया 180 निकल कर आ गया।
बात समझ आ रही इतनी? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसके बाद देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं इस बार, तो बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएगी। एक चांस बचाओ वार्षिक परीक्षा में, 100 में से 100 अगर नंबर लाना है तो इन क्लासों को आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से नोट करना है कॉपी पर, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक एक सवाल आपके पेपर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। देखिए पहला पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट 6/7 की होल पावर -6 गुणे 7/6 की होल पावर -3। इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है। देखिए 1/3 की होल पावर -1 -1, फिर माइनस चिन्ह 1/4 की होल पावर -1, पूरे होल पावर 1 है। बताइए जल्दी से, बोलिए। इस क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे आना चाहिए, लग जाना चाहिए प्रत्येक बच्चे से इसका जवाब। बताओ जल्दी से, लगा दो इसका जवाब। क्या हो जाएगा? लगा दीजिए। देखिए ये घातांक कड़ी के नियम आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला हमने इसका बताया होगा, ये सूत्र बताया a की घात -n बराबर लिखते हैं इसको 1/a⁴n। ये भी बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, a की घात m गुणे a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। ये बताए थे आपको फार्मूले, ये फार्मूले आपको बताए थे। क्या आपको याद है? चलिए देखिए, गुणाम घातें जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं? जब आधार समान होना चाहिए। तो देखिए गुणाम घातें जोड़ दो, आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तब तो ये आपको आधार समान बनाना पड़ेगा फिर ये। तो चलिए देखिए इसके आधार समान बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, 6/7 की होल पावर -6 गुणे, ये क्या करेंगे? ये फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगा दें इसमें, तो 1/7/6 की होल पावर 3। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 6/7 की होल पावर -6 गुणे, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 की होल पावर 3 हो जाएगा। अब क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं? जब आधार समान है। तो देखिए आधार समान बन गए, ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 6/7 की होल पावर -6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा। इसके बाद देखिए सोल्व हो जाएगा, 6/7 की होल पावर माइनस की 6 है प्लस के 3 तो -3 बचेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? यही वाला फार्मूला फिर से लगा देंगे तो क्या हो जाए, 1/6/7 की होल पावर 3। ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, 7 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, होल पावर 3। इसको सोल्व कर दीजिए, ध्यान से देखिए, इसको सोल्व कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा? देखिए कोई बात नहीं, लाइट चली गई, इसको सोल्व करिए। 7 का क्यू कितना होता है? 7 का क्यू होता है 343। कितना होता है? 343 होता है, बटे 6 का होता है 216। क्या होता है? 216। काट दीजिए, नहीं कटेगा। कट जाएगा? बताइए, नहीं कटेगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? आप सभी को समझ में आया है? चलिए
समझ में आया? आप सभी को समझ में आया इतना? चलिए, हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या है सेकंड पार्ट इसका। चलिए, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट क्या है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी जल्द से लाइट, जल्द ही लाइट आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसका सेकंड पार्ट आप सोल्व कीजिए। कीजिए इसका सेकंड पार्ट हल। देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला। तो देखिए ध्यान से हल करते हैं, क्या आएगा इसका। तो क्लियर है नहीं? चलो ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे। ये फार्मूला है, आपको बात याद होना चाहिए, ये फार्मूला निकल के आ गया। ये फार्मूला इसमें लगा देंगे, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे 1/1/3 की होल पावर 1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 की घात 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हटा दिया। माइनस इसी को ऐसे लिखेंगे 1/1/4 की होल पावर 1, इसकी वजह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, होल पावर -1, ये देखिए इस तरह से लिखा, 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। तो देखिए 3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो -4 की होल पावर -1 घटा देंगे। देखो क्या बन के आ जाएगा, घटा देंगे, माइनस कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा कि होल पावर -1 है। पास में यार इतनी होल पावर कितनी है, -1। तो देखिए इसको सोल्व कर दो, 1/1 की होल पावर -1 बचे, यानी 1 ऊपर जाएगा तो निकल के आ जाएगा 1। क्या आएगा, एक ही आंसर इसका निकल के आएगा। तो क्या हो गया, तेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। तो देखिए 13 नंबर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। चलिए देखिए इसको सरल करते हैं। पहला पार्ट दिया गया है, √4 x/y की होल पावर -12 और पूरे की घात यानी पूरे की होल पावर -2/3। दूसरा क्वेश्चन है इसका 4⁻2 गुणे 5⁻3 गुणे 64 की घात
2/3 पूरे के बटे 125 की 125 देखिए 125 की घात माइनस के 2/3 गुणे 1000 की घात 2/3 गुणे 3 की घात 2। ये क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट है 5 रूट की घात 5 x की घात -15 y की घात 10 भाग चलिए देखिए ये आ गया इसका। ये 3 पार्ट दिए गए हैं। क्या है? ये 3 पार्ट दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट को आपको सोल्व करना है। देखिए अब हल करते हैं। इसको पहले पार्ट को हल करते हैं, क्या आएगा निकलकर। हल तो देखिए ध्यान से क्या हो गया। x/y की होल पावर -12, इसकी होल पावर कितनी है? देखिए इसकी होल पावर कितनी है? 1/4 -2/3 4 से काट देंगे, 4 तियो 12। तो क्या आ गया देखिए ध्यान से, x/y की होल पावर देखिए कितनी बची है? -3 और इधर पावर देखिए कितनी बची है? -2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, गुणा करेंगे -2 आ जाएगा। तो x/y की होल पावर 2, ये निकल के आ गया इसका राइट आंसर। क्या आ गया? ये निकल के आ गया इसका राइट आंसर। बताइए आप सभी को एकदम समझ में आया? बोलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई? यही इसका राइट आंसर निकल गया। नहीं, x/y की होल पावर 2 निकल कर आ गई। चलिए अब इसको सोल्व करके बताइए। यह सवाल आपको सोल्व करके बताना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? बोलिए जल्दी से। चलिए देखिए हल करते हैं। इसको भी हल करेंगे। 4 की घात -2 गुणे 5 की घात -3 गुणे ये 64 हमारा 4 का क्यू है कि होल घात 2/3। क्लियर? हाँ, इसको ये 125 5 का क्यू होता है कि होल घात -2/3 है, गुणे ये 1000 यानी 10 का क्यू होता है कि होल पावर 2/3 गुणे ये इसका भी कर दो, 3 तुरका 9 कर दो, यानी उसका 9 कर दो, है ना, 9 कर दो। आगे देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचा है देखिए, 4 की घात -2 गुणे 5 की घात -3, है ना, -3 और गुणे ये 4 की घात कितनी बची है? 2 बटे में क्या बचा हुआ है? 5 की घात -2, ये 10 की घात 2 गुणे 9। देखिए अब ध्यान से देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना, गुणा में घातें जुड़ती है। कब जुड़ती है? जब आधार समान हो। तो देखिए -2 और +2 कट जाएगा, यानी 4 की घात
जीरो आ जाएगा। बात समझा रही? इन दोनों को ले लिया है, गुणे 5 घात माइनस के 3 बटे देखिए 5 घात माइनस 2 गुणे 10 का वर्ग 100 होता है, गुणे 9। अब देखिए 5 घात 3 को नीचे लाएंगे, प्लस की संख्या बन जाएगी, है ना, प्लस की बन जाएगी। और जब भी किसी संख्या की पावर 0 उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो 4 की जगह पे 1 हो जाएगा। ये 5 घात नीचे ले आओ तो 5 घात माइनस 2 गुणे 5 घात प्लस 3 बन जाएगा, गुणा कर दो इसका 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुणा करते हैं 900 हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 1/, क्या आ जाएगा यहां पर? 1 पावर बचेगी, यानी सिर्फ 5 बचेगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दीजिए, 5 की घात कितनी हो जाएगी? तो देखिए माइनस के 2 प्लस 3 और गुणे 900, तो क्या आ जाएगा? 1/5 बचेगा, सिर्फ 5 गुणे 900। तो गुणा कर दीजिए 1/4500, क्या हो जाएगा? 1/4500 निकल कर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया निकल कर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला पाठ तीसरा। चलिए नोट हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर देखिए तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरे पार्ट को, ये इसकी पावर है तो क्या करेंगे? x की घात -15 और y की घात 10 की पूरे की होल पावर देखिए कितनी हो जाएगी? 1/5। घातें काट देंगे वही चीज इसमें हो जाएगी। x की घात 14, y की घात -7 और इसकी घात हो जाएगी 1/7। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? आई बात समझ में? बोलिए। चलिए काट दीजिए, इससे ये उड़ा दीजिए, कितना बचेगा देखिए, काट दीजिए। 5 3 15, x की घात -3 काट दीजिए। 5 दूनी 10, y की घात 2 भाग। इसी प्रकार 7 से काट दीजिए, x की घात 7 दूनी 14 यानी कि x की घात 2, y की घात 7 1 7 -1 भाग में इसी बटे में जाएगा, है ना, ये बटे में होगा भाग में। तो x की घात -3 y की घात 2 बटे में कितना आएगा? x की घात 2 y की घात -1। बताइए ये बात आपको समझ में आई है? बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई है? चलिए क्लियर बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए x की घात 3 नीचे ले आओ और y की घात 1 ऊपर भेज दो, यानी संख्या को प्लस में बन जाएगा। देखिए y की घात कितनी है? 2 और 1 ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। y की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी बटे में। x की घात नीचे ले आओ, x की घात 2 और नीचे ले आओगे x की घात प्लस के 3 हो जाएगी। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं? जब आधार समान हो। तो क्या हो जाएगी? y की घात 2 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा? x की घात 2 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? y की घात 3 और x की घात 5 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगी। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको पेपर में वादा करता हूं
पूरे 100 में से 100 नंबर आप लाओगे, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस क्लास देखकर जाइए, आराम से आप पेपर दीजिए, पूरा 100 में से 100 नंबर आएगा, वादा करता हूं आपसे।